हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ द बीस्ट चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि है मेड्यूसा के बारे में। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द मेड्यूसा। मेड्यूसा आखिर कौन थी, वो क्या थी और वो क्या करती थी। मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक डीमन थी, और उससे पहले वो एक प्रीस्ट हुआ करती थी। प्रीस्ट के बाद वो एक डीमन बन गई। क्या कहा है, डीमन बन गई, पर कैसे बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। In the year BC, फोर्टिस और सीटो की एक बेटी हुई। फोर्सिस और सीटो एक प्राइमोडियल बीइंग थे, जिनकी एक खूबसूरत बेटी हुई, जिनका नाम रखा उन्होंने, यू आर राइट, मेड्यूसा। मेड्यूसा उनकी बेटी थी, और वो इस बात से बड़े खुश थे कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है। लेकिन एक बात से हमेशा डरते थे, कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए उसके साथ। इसीलिए मेड्यूसा को बचपन में बहुत संभाल के पाला गया, और जब वो बड़ी हुई तो उसने ठान लिया कि वो लॉर्ड एथीना की प्रीस्ट बन के अपनी पूरी ज़िंदगी निकालेगी। लॉर्ड एथीना ग्रीक माइथोलॉजी की एक जानी मानी हस्ती गॉड है, जो कि हमेशा लोगों की मदद करती है। तो उसने उसकी प्रीस्ट बनने की ठान ली। लेकिन एक बात है, लॉर्ड एथीना का प्रीस्ट बनने के लिए उसे केपेबल होना चाहिए। उसके लिए कोई आम आदमी या फिर कोई आम इंसान उसके केपेबल इतने आसानी से हो नहीं सकता। उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि उसे काइंड हार्टेड होना चाहिए, पीसफुल सोल होना चाहिए, उसका मन में कोई मैल भी नहीं होना चाहिए, तो ही वो उसकी प्रीस्ट बन सकती है। और ये सारी कैपेबिलिटी थी मेड्यूसा में, और वो उसकी प्रीस्ट बनने में कामयाब तक हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो प्रीस्ट बन गई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग जितने पहले आते थे उससे 100 गुना ज़्यादा लोग आने लगे एथीना के टेम्पल में, या जो भी कहे चर्च, जो भी उसका मंदिर है। लेकिन एक बात सही नहीं हो रही थी। एथीना ने ये नोटिस किया कि लोग उसको देखने के बजाय मेड्यूसा का चेहरा देख के जाते थे, जो कि उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे ही भक्त मुझे नहीं देख रहे और इस प्रीस्ट को देख के जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों। वो बहुत जल्दी थी। बेचारी मेड्यूसा भी उसमें क्या कर सकती थी, उसे थोड़ी पता था ऐसा हो रहा है। फिर भी उसके ऊपर एथीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर एक दिन अचानक समुंदर के देवता, हाँ ये वाले देवता आ गए, और एक दिन उन्होंने मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती कर दी। हाँ, वैसे उन्होंने सीधी तरह ज़बरदस्ती नहीं की थी। उन्होंने पहले काफ़ी बार मेड्यूसा को पूछा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेड्यूसा ने कभी हाँ नहीं बोला, क्योंकि वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। चाहते हुए भी वो हाँ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसने कसम खा ली थी, वरना एक गॉड से शादी करना तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मेड्यूसा ने उसकी बात नहीं मानी, और मेड्यूसा के साथ ऐसा बुरा हो गया। तो मेड्यूसा अपनी लॉर्ड एथीना के पास गई इंसाफ मांगी, लेकिन लॉर्ड एथीना ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसे श्राप दे दिया, यानी कि उसे ही सज़ा दे डाली, जो बेचारी उसको अपनी जान से भी ज़्यादा मांगती थी। इसी वजह से, क्योंकि एथीना उससे बहुत जल्दी थी, उसने उसके खूबसूरत बालों को सांप में बदल दिया, और उसके पूरे आधे शरीर को सांप में बदल दिया, और उससे ऐसा श्राप दिया कि तुझे अपनी खूबसूरत आंखों पे बहुत घमंड है ना, जो भी तेरी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। उसने उसे ये श्राप दे दिया, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और इस बात से मेड्यूसा भी काफ़ी गुस्से में आ गई, और उसने रिलीजियस यानी धर्म को मानना छोड़ दिया, और वो बन गई एक सुपर विलन। काफ़ी लोग पहले मेड्यूसा को पाना चाहते थे, अब लोग मेड्यूसा का सर पाना चाहते थे, क्योंकि अगर मेड्यूसा का सर कोई काट के ले आए
तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। गॉड तो नहीं, लेकिन वो गॉड को भी डिफीट कर सकता है। अगर कोई भी गॉड उसकी आंखों में देख ले तो वो भी पति नहीं, उसे अपनी खूबसूरती को बहुत घमंड पता चले। जेम्स ने उपाय निकाला और अपने बेटे पर्शियस को तूफान के द्वारा उस राज्य की तरफ भेज दिया। और जैसे ही पर्शियस देख रहा था, उसने देखा कि इतनी सुंदर लड़की आखिर ऐसे बांधे क्यों रखी है। पर्शियस जल्द से जल्द अपनी नाव मोड़ के उसके तरफ गया और उसे पता चला एक पागल आदमी से कि ये सब हुआ। फिर अचानक से पानी में एकदम भूचाल आया, एकदम अर्थक्वेक आ गया। और जैसे ही पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा क्रैकन बाहर आ गया, जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतना विशाल था कि उसे मारना तो इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। किसी भी हथियार से शायद उसे नहीं मारा जा सकता था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर। आपके कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और फिक्र मत कीजिए, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी घटर घचर जैसी लग रही होगी, लेकिन अगले वीडियो से मैं एक माइक लेने वाला हूँ, उससे एकदम क्लियर आवाज़ आएगी। प्लीज़ यहाँ तक यार प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगली बार मैं एक अच्छी वाली माइक लेके आऊँगा। ओके, टिल देन टेक अ ब्रेक, बाय।